नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। शाहजहांपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खास बात यह है कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं, जिन पर महिलाओं से चैन और कुंडल लूटने के कई आरोप हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया और पुलिस वाहन का शीशा भी टूट गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राहुल अवस्थी के साथ, लेकिन उससे पहले इस घटना को लेकर सीईओ पुनवाया प्रवीण मलिक ने क्या कहा, सुनिए। कल पुवाया क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों में छिनैती की घटनाएं हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना सिंधौली एसओजी सर्विलांस की टीम को अनावरण हेतु लगाया गया था। आज इस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि इन घटनाओं को कारित करने वाले गैंग के 2 सदस्य रिंग रोड के द्वारा कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर एसओजी सर्विलांस टीम और सिंधौली पुलिस संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे थे। रात्रि के लगभग 2 बजे के आसपास मुखबिर के बताए हुए जब ये लोग एक बाइक पर निकले तो इनका पीछा किया गया। त्रिलोकीनाथ मंदिर से आगे आने पर एक मैदान में इन्होंने बाइक मोड़ ली। बाइक के फिसलने पर पुलिस टीम पर इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में हमारे एक जवान कांस्टेबल सुनील घायल हुए हैं और साथ ही जो थाना पुलिस की गाड़ी है उसके सामने वाले मिरर पर गोली लगी है। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ इन लोगों पर फायरिंग की, जिसमें इनके दोनों के पैरों में गोली लगी है। इनको उपचार के लिए आखिर कैसे हुई ये मुठभेड़, कौन है ये दोनों आरोपी भाई और पुलिस को इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ, जानते हैं हमारे संवाददाता राहुल अवस्थी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल अवस्थी। राहुल, मुठभेड़ आखिर शुरू कैसे हुई और पुलिस को इन बदमाशों की जानकारी कैसे मिली? जी, मैं बता दूं, कल रात की बात है कि एक व्यक्ति के द्वारा महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि किसी नाबालिग बच्ची का किया गया है। तो उसको लेकर एक वारदात पुलिस ने जांच में की तो मुखबिर द्वारा दोनों युवकों को पकड़ लिया गया है और ये लूट की और वारदात को लेकर अंजाम देकर भाग रहे थे। जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मौके पर क्या हालात बने? पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर ही हवाई फायरिंग की और पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 लोगों के पैरों में गोली मारी गई है, जिसको लेकर दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया और पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है। इस एनकाउंटर में पुलिस को भी नुकसान हुआ है। घायल सिपाही की हालत अभी कैसी है? पुलिस के एक सिपाही को हाथ में गोली लगी है, उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धार्मिक नगरी वृंदावन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह आस्था नहीं बल्कि एक वायरल वीडियो है। आरोप है कि युवक ने पर्यटक युवतियों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस पूरे मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित भार्गव। अब सवाल ये है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या वास्तव में छेड़छाड़ की गई थी और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है? इसका सच अब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। जानते हैं हमारे संवाददाता अमित से, जो इस वक्त वृंदावन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये छेड़खानी के मामले मंचलों द्वारा किए जा रहे हैं, ये पहले भी कुछ समय पहले भी एक मामला आया था जिसमें मंचलों ने परिक्रमा लगाती हुई युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। और आज फिर एक मामला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग जो है वो जो युवक है उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने किसी परदेशी जो यात्री आते हैं उनके साथ छेड़खानी की थी। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि इस पर निगरानी रखे, जिससे कि ये घटना ना हो आगे। अमित, ये वायरल वीडियो कहाँ का बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये परिक्रमा मार्ग का वीडियो बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि युवती जो है वो भी परिक्रमा लगा रही थी और परिक्रमा लगाते समय जो है वो इस युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जी, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आसपास जहां ये घटना हुई वहां लोगों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि आए दिन मामले जो है होते जा रहे हैं, पुलिस का इस ओर ध्यान नहीं है। पुलिस जो है केवल जो है अलग चीजों पर लगी रहती है, जो है ट्रैफिक व्यवस्था पर या उस और जो है सुरक्षा व्यवस्था पर, लेकिन जो है इस ओर मंचलों के ऊपर ध्यान नहीं है। यहाँ पर भी जो है पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए, जिससे जो बाहर से लोग आते हैं उनमें हमारी छवि खराब ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद से परेशान एक महिला ने डीएम कार्यालय परिसर में आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और महिला की जान बचा ली गई। आरोप है कि कार्यालय परिसर में ही लीलावती ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की, तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे रोक लिया और उसकी जान बचा ली। इसके बाद महिला को समझा बुझाकर शांत किया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उससे बात कर उसकी समस्या सुनने का आश्वासन दिया है। घटना के बाद कार्यालय में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। खुद देखिए इस वीडियो में पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा है। डाली हूँ, सब मेरा फैसला नहीं हो रहा। मैं 2 साल से भाग रही हूँ, सब मेरे पास प्रूफ है। लोग मुंह से बता देते हैं तो मुंह के अधिकारी मान लेते हैं। मेरे लिखा पड़ी की आग लगाना पड़ गया। सर कब्जा है, कब्जा कर लिए। पैसा मेरे पास है नहीं, ना कर्जा देने के लिए। मेरी सयान लड़की है, मैं कहाँ तक साफ कर। कौन कब्जा कर लिया? भाई यानी कि वीरेन भाई ने कब्जा किया था। किस में कब्जा किया था? मेरे मकान में। अब कौन है उस मकान में कब्जेदार? वही रह रहा है। क्या कब्जा नहीं छोड़ रहा? कब्जे नहीं छोड़ रहा। नेकपाल साहब गए ताला खोलवाए, तभी तक नहीं रहे। जब नेकपाल साहब इंक्वायरी करके चले आए, तब से चूल्हा रख के वहीं खाना बनाया। कितना पैसा? पहले कहीं शिकायत की थी आपने? जी तो साहब, जब से मुझे घर से निकाले हैं साहब, मैं बहुत हर महीने शिकायत करती थी। कब निकाले थे घर से आपको? सन 2024 में 4 मई को। तब से आप शिकायत कर रही लगातार। कर कितना रहे पैसा दिया था भाई को? भाई को मैंने 6 लाख दिया था साहब। भाई का क्या नाम है? वो प्रमोद खत्म हो गया। तो अब कौन रह रहा है प्रमोद की जगह पर? वीरेन। वीरेन कौन है? घर छोड़कर मेरे घर में रह रहे हैं। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। हमीरपुर में बेतवा नदी के किनारे बाढ़ से बचाव की तैयारियों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस अभ्यास में राहत और बचाव टीमों ने आपात स्थिति में काम करने का अभ्यास किया। ये मॉक ड्रिल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित की गई, जिसका मकसद आपदा के समय बेहतर तैयारी और तेज रिस्पांस को परखना था। इससे साफ है कि प्रशासन किसी भी बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। तो हमीरपुर में हुई ये मॉक ड्रिल एक अभ्यास था, ताकि बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की जा सके। इसमें रेस्क्यू टीमों ने राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया। इससे साफ है कि प्रशासन किसी भी आपदा के लिए तैयार रहने की कोशिश कर रहा है।